हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कुछ अतिथि शिक्षकों से जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री है, और उन अतिथि शिक्षकों से पूछना चाहेंगे, आपने ज्योतिरादित्य का जो बैनर है, बैनर में तस्वीर लगा के रखी है, आप क्या उम्मीद करना चाहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? हम सिंधिया जी से ये कहेंगे कि सिंधिया जी तुम आप केंद्र के मंत्री हो और तुमने आपने अब शिक्षा मंत्री होकर के शिक्षा का मंत्री का ही नहीं पता है तो क्या मतलब है? मतलब ये कहना चाह रहे हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो केंद्र में मंत्री है, उन्हें मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम नाम तक नहीं पता। तो अब आप क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे? हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से ये उम्मीद रखना चाहते हैं कि वो हमारी न्याय जैसे कि कमलनाथ की सरकार जब मध्य प्रदेश में आई थी, और जब उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों के हित में आवाज उठाई थी और सड़कों पे भी आए थे, कि कहा था कि अतिथि शिक्षकों का साथ हम देंगे, उनको नियमित हम कराएंगे। जब केंद्र मध्य प्रदेश सरकार कमलनाथ की हट चुकी थी, उसके बाद बीजेपी सरकार में जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, उस समय से अतिथि शिक्षकों की कोई आवाज नहीं उठाई। इस पर क्या कहना? हमारा ये कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब उन्होंने कही थी कि मैं रोड पर उतर जाऊं, तो सिंधिया जी को ये अब रोड पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि रोड पे उतरना उनका जरूरी है, तो जब तक उनका न्याय नहीं दिलवाते हैं अतिथि शिक्षकों का तो कैसे होगा? रोड पे उतरना तो उनको जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर उनको न्याय मिलना जरूरी है, अतिथि शिक्षकों को सबको। कितने वर्ष हो गए आपको अतिथि शिक्षक के रूप में काम करते हुए? 12 साल। अब आपको उम्मीद लगती है क्या भोपाल में आपको नियमित कर दिया जाएगा, या आपकी मांगों को मान लिया जाएगा? हम अगले पहले भी 10 दिसंबर को भी गए थे, जब ना शिक्षा मंत्री आए थे ना कोई भी मुख्यमंत्री आया था, हमको बाहर पानी से बाहर लौटा दिया गया था। अब जब भी हम डंडे खा करके भी आए थे, हमने ये कही थी अब 2 अक्टूबर को हम जाएंगे और कुछ ना कुछ करके आएंगे, और अगर हमने ठान ली तो वहीं रोड पर बैठ करके हम सब कुछ करेंगे। या शिक्षा मंत्री आकर के मंच से ये कह दे कि ये सरकार झूठी है और हमने कोई वादा नहीं किया है, इसका क्या कहना हमारा है। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका न्यूज में जुड़ने के लिए। पारिवारिक और सभी रिश्तेदार और ये कह के जाएंगे कि जीवन में बीजेपी को वोट मत देना, भले ही वोट देने ना जाओ, मगर बीजेपी को वोट देना अपने खानदान को खत्म करना, अपने परिवार को नष्ट करना मानते हैं। हम सभी अति शिक्षक, पूरे एमपी के शिक्षक इस भाजपा का विरोध करेंगे। जीवन में ये कह के जाएंगे कि आपको हत्या भी करिए ना, मगर बीजेपी को जीवन में कभी वोट मत देना, ये भविष्य बर्बाद करती है। कई प्रकार की योजना चला के 15-16 वर्ष दोहन करके और जनता का भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। यदि ये भविष्य सुरक्षित नहीं करेंगे तो हम भी भाजपा का जीवन भर कह के जाएंगे, कोई भी भाजपा को वोट नहीं देगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि हमने मध्य प्रदेश में काफी रोजगार दिए हैं, युवाओं को रोजगार दिया है, और आप कह रहे हो कि हमें रोजगार से वंचित किया जा रहा है, तो क्या? वंचित मैं बता रहा हूँ, ये प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं। रोजगार के नाम पर 2011 में वैकेंसी आई थी, 2011 के बाद 18 में आई। 7 वर्ष में कितनी एज बढ़ गई, कितना आदमी कितना मेहनत करेगा, कितना पैसा जुटाएगा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 7 वर्ष बाद जगह आई, 24 तक उसकी भर्ती नहीं हो पाई। 11 से 1 अभी तक कितने वर्ष हो चुके, जब 24 में पूर्ण नहीं कर पाए, ये 13 वर्ष हो चुके। 13 वर्ष में 50% लोग जो है उम्र दराज हो चुके हैं, वो एवरेज हो चुके हैं, वो शिक्षक नहीं बन पाए। तो जैसे तैसे अति शिक्षक वो जगा रहा, उसको भी इन्होंने बेरोजगार कर दिया। एक बार में नीति बनाई, ट्रांसफर नीति, अध्यक्ष नीति बना दी इन्होंने, कई प्रकार के शिक्षक इधर उधर कर दिए, और फिर उन्होंने भविष्य सुरक्षित की बात की थी, उसको भी इन्होंने झूठ बोल दिया। ये बीजेपी के नेता कैसे, इनको शर्म नहीं आती है कि मंच बुला के निमंत्रण किसी को दे देते हैं और फिर वहां से कह दीजिए हम आपको ये करेंगे, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं करते हैं। इन जैसे ये घोषणा भी सरकार है, किसी भी इनका काम कोई सही नहीं होता। बीजेपी हमेशा जनता को ठगती है, और इसलिए मैं प्रण लेंगे कि कभी भी जितने शिक्षक मेरे मध्य प्रदेश के भाई हैं, ये कसम खाएंगे कि यदि हमारा भविष्य सुरक्षित अभी नहीं होता है, ज्यादा नहीं कर सकते, तो छत्तीसगढ़ जैसा आदेश तुरंत 2 अक्टूबर को ही करें कि आपका पद रिक्त नहीं माना जाएगा, प्रमोशन अशेष वगैरह से आपका पद नहीं भरा जाएगा।
और जो बचे हुए हमारे अतिशिक्षक निकले हुए हैं, उसके बाद जो पद बचे हैं उनको प्राथमिकता देकर उनको अतिशिक्षक पद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव के पहले महापंचायत बुलाई थी, जिसमें अतिथि शिक्षकों की कई मांगों को मान लिया गया था। और इस जो वर्तमान में मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, तो वो क्या आपकी मांगों को मानेंगे? वो तो बीच में आ ही नहीं रहे। जब शिक्षा मंत्री ने ऐसे बयान दिए थे कि आप तो मेहमान हो और क्या किसी घर पे कब्जा करोगे, इन बयानों को सिर्फ मुख्यमंत्री ने देखा भी होगा, सभी के निगाह में आया है, व्हाट्सएप के माध्यम से सबने देखा होगा। उसके बाद भी उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो तो ऐसे मौन धारण किए हुए हैं जैसे मैं इसका प्रदेश का सीएम ही नहीं हूँ। वो तो ऐसे चुप्पी साध गए हैं, जबकि उनको बीच में आकर इस बयान का खंडन करना चाहिए। यह एक निंदनीय शब्द उन्होंने बोला। मेहमान तो आप सभी नेता इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सब मेहमान ही है, क्योंकि आप भी 5 वर्ष है, हमने तो 12 वर्ष भी काम किया, 10 वर्ष भी काम किया है। आप तो पंचवर्षीय में कितने शिक्षा मंत्री बन गए, जीतू पटवारी जी बन गए, अर्चना टिटनीस बन गई और पारस जैन जी बदल गए। इस पे निश्चित किसी का भी नहीं रहता। आप भी जब चुनाव लड़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि हम कितने वो है। आपने जब इनका भविष्य खराब कर रहे हैं तो जीवन निश्चित है कि आपका भी भविष्य खराब होगा। अतिथि शिक्षकों ने यहाँ अपना क्रोध व्यक्त करते हुए कहा है कि मोहन सरकार अगर हमारे मांगों को नहीं मानती है तो हम आगे चलकर और आंदोलन करें। जैसे कि शिवराज ने आपकी मांगों को महापंचायत में मान लिया गया था, और अब मोहन सरकार ने उन मांगों को साइड से रख दिया है। जैसे बोनस अंक थे तो वो भी हटा दिए है, उम्र में छूट थी वो भी हटा दिए। ऐसा कहीं ऐसा नहीं लगता है कि शिवराज और मोहन यादव में कहीं अनबन हो या फिर कोई राजनीति हो? अनबन हो सकती है। मैं तो शिवराज सिंह चौहान जी से ये कहना चाहता हूँ, आपने हमको जो बुलाया, शासन का जो पैसा खर्च किया, आवागमन ने आपने जो हमारी व्यवस्थाएं की थी, तो आपने हमारी जो घोषणा की थी आपने उन्होंने आदेश नहीं कराए। मैं तो आपसे ये कहता हूँ, यदि आपने जो घोषणा की है वो आपसे आपकी बात यदि मोहन सरकार नहीं मानती है तो आपको ऐसी पार्टी में रहने से धिक्कार है। जो आप बीजेपी में जो काम कर रहे हैं, जो आप कृषि मंत्री बने हुए हैं, आपकी यदि घोषणा को यदि पूर्ण नहीं कर सकते तो ऐसी पार्टी में रहना आपका बेकार है। नमस्कार सर, आपका न्यूज में जुड़ने के लिए। टीवी न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम बात करते हैं यहाँ अतिथि शिक्षकों की, जो कई वर्षों से महा आंदोलन अपने नियमितीकरण के लिए महा आंदोलन करते आ रहे हैं। हम चर्चा करते हैं भिंड जिले के जिला अध्यक्ष सुनील महेश्वरी जी से, जो अभी फिलहाल में ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं। 2 अक्टूबर को होने जा रहा अतिथि शिक्षकों का महा आंदोलन, जिसमें कल पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर के क्या क्या मांग रखते हैं ये चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। जो अतिथि शिक्षकों को कई वर्षों से महा आंदोलन को करते चले आ रहे हैं अपनी नियमितीकरण मांग को लेकर के, आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, टीवी न्यूज को, जो हम लोगों की समय समय पे बात बताते रहते हैं। हम अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं कि हम काफी समय से 15 साल से लंबित मांगों को लेकर बराबर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जब इनको अपनी कोई मांग है या नियम कोई बनाना होता है तो ये रातों रात बना देते हैं, और हम लोगों से हमेशा ये कहते हैं कि नियम बनना है, नियम बनना है। ये बहुत ही विडम्बना की बात है। इनको अगर अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो तनख्वाह रातों रात बढ़ जाती है, हल नहीं होता। अभी अब फिलहाल में पेंशन का प्रकरण चल रहा था कि अगर हम नहीं रहे तो फिर पेंशन हमारी फैमिली को मिले, तो इन्होंने वो भी पूरा करें, तो ये गलत है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों के भविष्य के बारे में ध्यान दें। सर एक बात और पूछना चाहेंगे, जो अभी मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाएगा, और अभी उदय प्रताप जी ने, वो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि अतिथि हो तो अतिथि ही रहोगे, क्या घर पे कब्जा करोगे? इस विषय पे क्या कहना चाहोगे? ये माननीय शिक्षा मंत्री का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गलत बयान है। इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मेहमान तो ये भी है, 5 साल बाद चले जाएंगे, कौन यहाँ परमानेंट है? हम तो फिर भी 15 साल से लगे हैं।
बराबर संघर्ष कर रहे हैं सभी लोग, फिर भी हमारे बारे में ये कोई ध्यान नहीं दे रहा। और मुझे ये लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है, माननीय मोहन यादव जी हमारी बात को जरूर सुने। जैसे कि कल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती है, भोपाल में किस मैदान में जाकर आप महाआंदोलन करेंगे? ये अनुमति तो वैसे निगम पार्क की मिली थी, लेकिन संख्या बल को ज्यादा देखते हुए शासन प्रशासन ने ये हमारा चयन कर दिया है। अब अम्बेडकर पार्क कुशीनगर में आंदोलन होने जा रहा है, जहाँ काफी संख्या में पहले से भी ज्यादा शिक्षक आए। अच्छा, यहाँ से भिंड जिले से आप कितने अतिथि शिक्षकों को साथ लेकर जा रहे हो? कम से कम 100 के ऊपर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही दूसरी ओर हम बात करते हैं ग्वालियर के जिला अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ के रामकृष्ण कुशवाहा से हम चर्चा करते हैं जो भोपाल में होने जा रहा अतिथि शिक्षकों का महाआंदोलन अपनी नियमितीकरण व अन्य मांगों को लेकर कल भोपाल पहुंचेंगे, उस विषय पर क्या कहना चाहिए? जी सर, हम लोगों की जो समस्या है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक पौधा लगा हुआ है, शिवराज जी द्वारा लगाया गया है। और मैं तो मानता हूँ मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 2 सितंबर 2023 को महापंचायत में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक महापंचायत उन्होंने आयोजित की। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम आपकी विभागीय परीक्षा लेकर आपको नियमित करेंगे, परंतु आज दिनांक तक शासन द्वारा ऐसा कोई आदेश या शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश आज दिनांक तक नहीं आया है। कल गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश का करीबन 40,000 से ऊपर अतिथि शिक्षक भोपाल की धरा पर होगा। और ये घोषणा है भारतीय जनता पार्टी की है। अगर वास्तव में ही शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? भाई नियम आपने गुरुजियों का भी बनाया। हम ये कह रहे हैं आपसे, आप आरटी के तहत जो उस दायरे में आता है आप उनकी विभागीय परीक्षा लें और नियमित करें। कल भोपाल में विशेष बड़ा आंदोलन है जिसमें प्रदेश के लगभग 45,000 से ऊपर अधिक अतिथि शिक्षक पहुंच रहा है। तो माननीय मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप अगर ये घोषणाएं पूर्ण नहीं कर सकते तो भरी मंच से कहें कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी है और शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वायदे किए गए अतिथि शिक्षकों के बीच वो झूठे हैं, महापंचायत झूठी है। क्या आप जनता को गुमराह करके उनका वोट लेते हो? ये आपकी विचारधारा है। आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक विगत 16 वर्षों से अल्प मानदेय पर, जब सरकार के पास कोई शिक्षक नहीं था, इन्हीं अतिथि शिक्षकों ने करीबन 2,500, 5,000, 7,000 अल्प मानदेय पर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया। आज सरकार मुकर रही है, ये बड़ी विडंबना की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि माननीय एक गरीब अतिथि शिक्षक विगत 16 वर्षों से लगा हुआ है और इन अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर इन्हें नियमित करें और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें। सर, एक बार और पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी मध्य प्रदेश में कई काउंसलिंग चल रही है, अच्छे से उच्च पद पर भी काउंसलिंग हुई है जिसमें कई अतिथि शिक्षक जो हैं बाहर निकल चुके हैं, उनकी व्यवस्थाएं कैसे बने? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार तुम्हारे साथ छलावा कर रही हो, राजनीति कर रही हो, कि अतिथियों का जो संगठन है उसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा हो, उन्हें निकालने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हो, क्या कहना है? बिल्कुल स्पष्टता है, ये तो इस पर सामने है। अतिशेष ट्रांसफर जो प्रक्रिया चल रही है उससे हमारे विगत 16 वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। परंतु हम सरकार से स्पष्ट कहना चाहते हैं, जिन अतिथि शिक्षकों ने करीबन अधिक से अधिक कार्य किया है और अल्प मानदेय पर स्कूलों में सेवा दी है, उनकी अनुभव के आधार पर विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर उन्हें नियमित करें। जिस व्यक्ति ने उस स्तर का काम किया उस स्तर का उसको लाभ मिलना चाहिए। ये मेरी सरकार से मंशा है और मध्य प्रदेश के संपूर्ण अतिथि शिक्षकों की यही सरकार से मंशा है। कल 2 अक्टूबर को भोपाल में आप आंदोलन करने जा रहे हो, कहीं इसमें आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर आगे की क्या योजना बनाना? जंतर मंतर दिल्ली। तो मतलब इसके बाद आप भारत की